ड्रामा वक्त की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वहाज अपनी माँ से कहता है कि पहले वरीशा और अब महक चाची ज़रूर इस घर को नुकसान पहुंचाएंगी। मुझे तो ये सब इनकी मिली भगत लग रही है। मुझे इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। पहले तो मैं दादी की वजह से खामोश था, लेकिन अब नहीं रहूँगा। तो वहाज की माँ वहाज से कहती है कि नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक तूफ़ान 20 साल पहले आया था, अब ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान अल्लाह करे ना आए। याद रखना, अगर तुमने वरीशा से कुछ भी कहा तो तुम अपनी दादी को खो दोगे और तुम्हारे बाप भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो वहाज कहता है कि माँ, ये दोनों माँ बेटी नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। वहाज की माँ कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ वरीशा अपनी माँ से भी 2 कदम आगे है। तुम्हारी दादी वरीशा की मोहब्बत में पागल है और इसलिए वो महक को भी कबूल करने के लिए तैयार है। याद है ना, जब वरीशा घर से बाहर गई थी तो दादी हर टाइम वरीशा को याद कर कर के परेशान रहती थी और हर वक्त रोती रहती थी। और जब वरीशा घर आ गई है तो अब दादी को भी सुकून मिल गया है। महक ने अपनी बेटी की बुनियाद ही नफ़रत और फ़रेब पर रखी है। मुझे तो चचा की मौत भी कोई हादसा नहीं लगती। मुझे तो लगता है कि उसको भी कत्ल किया गया है। ज़रा सोचो, जब महक ने महमूद के साथ शादी की थी तो रज़ा को इस दुनिया से गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। महक के चेहरे से तो ये देखकर दूर दूर से ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका शौहर फौत हुआ है। ये ज़रूर महमूद की कोई चाल है। तो वहाज कहता है कि हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और डैड को क्यों ये ख्याल नहीं आया? अगर इन सब बातों को मिलाया जाए तो नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि महक और महमूद चची के ताल्लुकात पहले से ही थे, वरना इतने जल्दी महमूद से शादी कैसे हो सकती है। वहाज बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए, चचा की मौत का बदला ज़रूर लूँगा और पता लगा के रहूँगा। वहाज की माँ कहती है कि जब रज़ा का एक्सीडेंट हुआ था तो मेडिकल रिपोर्ट में साफ आया था कि ये सख्त डिप्रेशन में थे। इन दोनों के दरमियान होने वाली बातें वरीशा सुन लेती है। मेहरनिसा और वहाज तो मेरी माँ के पीछे पड़ गए हैं। इनको जलन हो रही है कि अब वारिस आ गई है। ये मेरे बाप की हर चीज़ पर ऐश कर रहे हैं और अब तो मैं इनसे बदला लेकर रहूँगी। पहले तो मैं सब चीज़ों को बंटवारा करूँगी और फिर शफ़ा और वहाज की ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। जब मैं इनको इकट्ठा देखती हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। वरीशा शफ़ा के रूम में जाकर उसकी सब चीज़ें तोड़ फोड़ देती है और उसके कमरे का बहुत बुरा हाल कर देती है। जब शफ़ा मतलब अपने रूम में आती है तो वो बहुत रोने लग जाती है और वो वहाज को कॉल करती है कि मेरे कमरे का बहुत बुरा हशर हुआ पड़ा है, मेरी सब चीज़ें तोड़ दी गई हैं और वो चीज़ें तोड़ी गई हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, और प्लीज़ तुम आ जाओ। वरीशा कहती है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आगे देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। शेरीन शफ़ा के रूम में आती है और कहती है कि ये सब किसने किया है। तो शफ़ा पहले बहुत परेशान होती है, वरीशा भी आ जाती है। वरीशा भी उसके साथ अफसोस करती है, दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मुख्तार और मैं आपस में बातें कर रहे होते हैं तो मुख्तार कहता है कि मुझे वरीशा की बहुत टेंशन हो रही है, उसकी शादी भी करनी है ये वो। तो कहती है मैं कहती है कि अगर तुम्हें वरीशा की इतनी टेंशन हो रही है, तुम इतना ही उससे प्यार करते हो तो वहाज से उसकी शादी करवा दो। तो ये कहता है मैंने तो सोचा ही नहीं था, वहाज से मैं बात करता हूँ। वो वहाज से कहता है कि तुम और वरीशा आपस में शादी कर लो। तो वहाज कहता है मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। मेहरुन्निसा भी कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे की शादी वरीशा से बिल्कुल नहीं करवाऊँगी। तो मुख्तार कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो मेहरुन्निसा कहती है हम घर छोड़कर चले जाएंगे। मुख्तार कहता है जो मेरी बात नहीं सुनेगा तो वो बेशक घर छोड़कर चला जाए। तो दादी ये सब बातें सुनकर उसकी डेथ हो जाती है। फिर वहाज भी राज़ी हो जाता है वरीशा से शादी करने के लिए। फिर महमूद और आपस में महक बातें कर रहे होते हैं कि महमूद कहता है महक को कि अब तो तुम खुश होगी क्योंकि तुम्हारी बेटी उस घर की मालिक बन गई है, अब तो तुम्हारा वहाँ पे राज होगा, हम लोग अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं। तो ये सारी बातें वरीशा सुन रही होती है। तो वरीशा उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों ने मेरे बाप को मारा है, ये सारी आप लोगों की चाल थी। तो वो वहाज के पास जाती है और अपनी मतलब कि माफ़ी मांगती है। तो वहाज कहता है नहीं, ये तुम्हारी कोई चाल है। वो कहती है नहीं, मुझसे गलती हो गई है। वो शफ़ा से भी जाकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम ना आपस में शादी कर लो। तो शफ़ा कहती है कि नहीं, हम दोनों इकट्ठी रह सकती हैं, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों आपस में इकट्ठी रह सकती हैं। तो उन दोनों की शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो नाजरीन, लास्ट एपिसोड में इतना ही था कि शफ़ा और वहाज की शादी हो जाती है और वरीशा की भी शादी हो जाती है। और
اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔